पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर 3 स्थानों को पिंडदान के लिए उत्तम माना गया है। बद्रीनाथ का ब्रह्म कपाल, हरिद्वार का नारायणी शिला और बिहार का गया। उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ गया को क्यों माना गया? जय हिंद दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। वैसे तो श्राद्ध कर्म व पिंडदान के लिए भारत में बहुत सी जगहें हैं, किंतु गया धाम के विष्णुपद मंदिर का खास महत्व है। कहते हैं यहाँ पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसीलिए गया धाम को मोक्ष स्थली भी कहते हैं। पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पितृदेव के रूप में विराजमान है। भगवान राम माता सीता के साथ यही पिंडदान करने आए थे। महाभारत काल में पांडवों ने भी यही पिंडदान किया था। यहाँ हर वर्ष पितृपक्ष का मेला भी लगता है, जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं सम्मिलित होने के लिए। और इस पुण्य भूमि पर आज जो मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, वे विष्णुपद मंदिर के खास पुजारियों में से एक हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे अति विशिष्ट अतिथि विष्णुपद मंदिर के कार्यकारिणी अध्यक्ष महोदय शंभू विठल जी का। तो स्वागत है बाबा मेरे शो में। आपको मिलके हम धन्य हो गए। आपको कैसा लग रहा है? पंडित जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमें कुछ या हमारे दर्शकों को कुछ बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम शंभूलाल विठल है जी। वर्तमान अभी विष्णुपद प्रबंधकारिणी के व्यवस्थापक अध्यक्ष मैं हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पॉडकास्ट में कुछ सवाल जवाब होते हैं, इसका तो क्या देते हैं? हम शुरू करें? ठीक है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर 3 स्थानों को पिंडदान के लिए उत्तम माना गया है। बद्रीनाथ का ब्रह्म कपाल, हरिद्वार का नारायणी शिला और बिहार का गया। उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ गया को क्यों माना गया? गया को सबसे सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि इस पृथ्वी पर जो है 7 गोत्र के उद्धार के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया गयासुर राक्षस के ऊपर, तो यज्ञ के बाद जब गयासुर ने स्थिर होने के बाद जो है उसने कहा कि जब भगवान आएंगे हमारे ऊपर अपना चरण रखेंगे तभी हम स्थिर होंगे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को स्मरण किया, स्तुति किया, भगवान आए। तो भगवान आकर के अपना दाहिना चरण रखे हैं गयासुर राक्षस के ऊपर और अपने गदा से गयासुर को दबाया है और बोले कि गयासुर, क्या वर मांगना है तुम हमसे मांगो, तुम्हारे तप से और तुम्हारे कर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए अब जो मांगना है तुम हमसे मांगो। तो उसने कहा है कि इस मृत्यु भुवन में जिसका शरीर त्याग करके आत्मा निकल जाता है, उस आत्मा के शांति के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो उसके लिए आप हमको वरदान दीजिए कि आपके चरण के ऊपर जो लोग अपने मरे हुए पूर्वज के निमित्त एक पिंड दान करें, तो एक पिंड देने से उनका 7 गोत्र का उद्धार है। जिसमें की जो है वायु पुराण में लिखा है, पुराणों में है, पिता माताश्च भार्याश्च भग्निश्च द्वैतापति पितृ ससा मातृ भग्नि सप्त गोत्रान्तार। 7 गोत्र का उद्धार का उसने वरदान लिया, जिसमें 121 कुल आता है। भगवान ने वस्तु बोला। दूसरा उसने एक मुंड मांगा। मुंड क्या होता है? जो शरीर हम लोग छोड़ देते हैं, शमशान को ले जाते हैं, डेड बॉडी को, उसको मुंड कहते हैं। तो वो एक मुंड मांगा, जो कि हमारे विष्णुपद के पीछे में दक्षिण साइड में शमशान है, वो भी वैष्णव शमशान है। तो वहाँ एक मुंड जो और ये पिंड आपके चरण के ऊपर, ये किसी दिन बंद नहीं होना चाहिए, ये वरदान उसने मांगा। भगवान ने वस्तु बोला। उसी समय से ये गया पूरे विश्व में अपने पितृ मुक्ति के लिए जो है पहचान गया का है, और ये श्राद्ध स्थल है, कोई मंदिर नहीं है जी। ये इसलिए यहाँ लोग आते हैं कि हमारे मरे हुए पूर्वज जो है उनके आत्मा को शांति मिले। और जो दर्शन भी करने जो आते हैं, जो चरण को स्पर्श करते हैं, उनका भी वही लाभ मिलता है कि उनके आगे पीढ़ी के जो लोग चले गए, वो चरण स्पर्श करने से ही उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ये गया का मुख्य रूप से महात्मा है, और उसी समय से ये गया पहचान जो है अपने पितृ मुक्ति के लिए जाना जाता है। तो मेरा अगला सवाल बाबा है कि हमने जब शोध किया तो हमें विष्णुपद मंदिर के निर्माणकाल के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया। इतना पता चला कि रानी अहल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण 1787 में करवाया था।
तो अगर आपको कुछ इसके निर्माण काल के बारे में कुछ अंदेशा है तो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, निर्माण कार्य तो एक किंवदंती कुछ कहानियां हैं कि महारानी अहिल्याबाई ने बनवाई। हम्म, मेरे परिसर के अंदर इतना बड़ा विशाल मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी ने की, हम्म, और स्थानों में की है महारानी ने, ऐसा बात नहीं है। महारानी ने बहुत पुण्य का कार्य किए हैं, जी, लेकिन यहाँ की जो कहानी है वो जो है सतयुग द्वापर से भगवान का चरण है, त्रेता से। जी, तो चरण खुला में था, वो पिंड स्थान है, वेदी है, वहाँ खुला में था। तो महारानी शायद आकर के एक जो है स्वरूप मंदिर का दे दिए, जैसा लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ उसका कोई प्रमाण पूरे परिसर में कहीं भी नहीं है। अच्छा, पहला नंबर। दूसरी नंबर बात यह है कि कोई भी मंदिर का निर्माण होता है तो मंदिर के ऊपर ध्वजा चढ़ाना, कलश चढ़ाना जो निर्मात्री होते हैं या निर्माता होते हैं उनका कार्य होता है। तो इस विष्णु पद मंदिर के ऊपर कोई ध्वजा कलश भी उनके द्वारा नहीं चढ़ाया गया। आज जो ध्वजा कलश जो ऊपर चढ़ा हुआ है सोने का, वो हमारे पूर्वज स्वर्गीय बाल गोविंद सेन ने जो है ग्यावाल पंडा, उन्होंने दान किया, उन्होंने चढ़वाया। भगवान के चरण के ऊपर जो चांदी का घेरा जो देख रहे हैं, अष्टपहल है वो जी, तो वो अष्टपहल के ऊपर जो चांदी का घेरा है, वो घेरा भी जो है हमारे पूर्वज बाल गोविंद सेन ने ही दान दिया। उसके ऊपर ध्वज वो जो ये छत्र लगा हुआ है जिसमें दशावतार का मूर्ति है, वो छत्र भी जो है बाल गोविंद सेन ने लगाया। अच्छा, और उसके बाद जो है दोनों मेन दरवाजा जो है गर्भगृह का, उस दरवाजे में पीतल का दरवाजा उस समय से बाल गोविंद सेन ने लगाया, अच्छा, जो अभी वर्तमान में आज 3-4 साल पहले हमने उसको बदला है, और बदल करके गर्भगृह का दोनों दरवाजा जो है चांदी का लगाया है। तो ये सारे कार्य यहाँ जो है हमारे पंडा समाज के द्वारा और हमारे पूर्वजों को द्वारा किया गया है। महारानी का कहानी हम भी सुनते हैं जैसे आप सुन रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ परिसर के अंदर उनकी कोई प्रमाण, कोई लेख, कहीं भी एक शिलालेख नहीं है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया पुराणों में गया धाम के बारे में बताया है, तो किन किन पुराणों में गया धाम का जिक्र है? गया धाम का पुराण में जो है वायु पुराण में मुख्य रूप से है, अग्नि पुराण में है जी, आपको पद्म पुराण में भी मिलेगा, गरुड़ पुराण में भी मिलेगा। अच्छा, इस तरह से काफी पुराणों में, विष्णु पुराण में भी है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है विष्णु का गया का वर्णन। उसके बाद रामायण जो है वाल्मीकि रामायण या तुलसीकृत रामायण, उसमें भी जो है गया का महात्म, देवी भागवत महापुराण में भी गया का वर्णन है। काफी पुराणों में जो है 18 अध्याय वो पुराण जो है उसके अंदर करीब करीब कुछ न कुछ हर पुराणों में जो है गया का चर्चा है। उसमें विशेष रूप से जो है वायु पुराण, अग्नि पुराण, ये सब में जो है गया का चर्चा है। तो जैसे पितृपक्ष मेला यहाँ लगता है, तो वो मेनली कब लगता है, इसके बारे में थोड़ा पितृपक्ष ज्ञान- मेला जो है लगता है वो आपके सितंबर में यहाँ लगता है पितृपक्ष मेला, और आश्विन मास होता है, हिंदी वो मास के द्वारा जो है आश्विन मास होता है, अच्छा, तो उसको जो है पितृपक्ष कहते हैं। और पितृपक्ष अलग है और आश्विन मास का श्राद्ध अलग है। अच्छा, पितृपक्ष जो लगता है वो 17 दिन का होता है, 3 पक्षी श्राद्ध उसको बोलते हैं पितृपक्ष। वो जो है चतुर्दशी और ये पूर्णिमा, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जो है चतुर्दशी से शुरू होकर के पूर्णिमा होता है, तो 2 दिन वो पक्ष आ गया भाद्र शुक्ल पक्ष का, और 15 दिन जो है आश्विन मास का आ गया, तो ये 2 पक्ष हुआ। और एक दिन जो है आश्विन मास का कृष्ण पक्ष, वो शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा, जिस दिन जो है कलश स्थापन होता है नवरात्र का, तो वो 3 पक्ष मिला करके उसको पितृपक्ष कहते हैं। और आश्विन मास तो पूरा अपने जो है वो श्राद्ध के लिए ही है, और पितृपक्ष भी श्राद्ध के लिए है। जो कोई साल भर अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान कुछ नहीं किए, तो उस 15 दिन के अंदर किसी भी तिथि को यहाँ अगर वो दान संकल्प करते हैं, अपने पितृ के लिए पिंडदान करते हैं, तो उनको प्राप्त है। तो इसी में एक और सवाल है, जैसे पितृपक्ष के समय मतलब क्या कोई शुभ कार्य करना चाहिए या नहीं? पितृपक्ष के समय जो है शुभ कार्य तो जब वो दक्षिणायन हो जाता है, शुभ कार्य करने के लिए अपने को जो है अपने शास्त्रों में बताया है सनातन में कि जो है उत्तरायण सूर्य जब रहते हैं तभी शुभ कार्य करना चाहिए, जैसे शादी है, मुंडन है,
हाँ। ये यज्ञोपवीत है या जो भी, या देवता का स्थापन है, कोई नया कार्य, अगर कोई निर्माण कार्य भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो ये सब जो है उत्तरायण में ही होना चाहिए। तो पितृपक्ष दक्षिणायन में होना चाहिए। तो जैसा हम लोग जानते हैं, कृष्ण के विष्णुपद मंदिर जो है कैमूर में जो स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर के समान ही अष्टकोणीय है। तो क्या ये सही में अष्टकोणीय है? हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि दोनों ही रानी अहिल्याबाई द्वारा पुनर्निर्मित है। हाँ, अष्टपहल है ना, अष्टपहल है। अष्टपहल। फिर मंदिर की हाइट, स्तंभों और गर्भगृह में स्थित जो भगवान विष्णु के चिन्ह के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, और उन पे जो चिन्ह लगे हुए हैं। अष्टग्रह, वो मंदिर का हाइट जो है 80 फीट, लमसम 80 फीट का करीब है। और क्या बोल रहे? स्तंभ जो है, स्तंभ वो सभा मंडप के अंदर, हाँ। सभा मंडप के अंदर जो स्तंभ है उसको तो हम पूरा नहीं बता सकते हैं कितना स्तंभ है, लेकिन हाँ वो जो है वो स्तंभ है वो सभा मंडप के अंदर। और जो उनपे जो ये जो विष्णुपद के जो चिन्ह जो लगे हैं उनके बारे में। विष्णुपद का चिन्ह तो वही, जब गयासुर राक्षस के ऊपर भगवान ने चरण रखा है, और रखने के बाद जो है जब गयासुर अस्थिर हुआ है तो भगवान ने जब वरदान दिया है वही चरण का चिन्ह है। और उसमें जो चार जो ये हैं शंख चक्र वगैरह, भगवान के चरण में शास्त्र के मुताबिक जो है 11 चिन्ह है भगवान का चरण में, जिसमें सबसे ऊपर चंद्रमा है, बाद में धनुष है, अंकुश है और शंख है। शंख के नीचे जो है दाहिने और बाएं तीर और जौ है, उसके नीचे में वज्र रेखा है, उसके बगल में जो है ध्वजा है, और उसके नीचे में जो है वो चक्र है, चक्र के बाद गदा है, गदा के बाद पद्म रेखा है। तो 11 चिन्ह भगवान का चरण में जो है, जो शास्त्र में बतलाता है वो जो है उनके चरण में है, उसका श्रृंगार किया गया। तो जैसे पंडित जी कहते हैं कि विष्णुपद का जितना अर्थ जानते हैं कि विष्णु के पैर, तो इसका नाम उसी से पड़ा, जो आपने जो कहानी बताई, तो विष्णु जी ने जो उनके ऊपर गयासुर के ऊपर रखा। तो हमारा जो अगला सवाल है कि ये जो धर्मशिला है जिसके ऊपर भगवान के चरण हैं, क्या है और इसका क्या महत्व है? धर्मशिला धर्मवर्ता थी ब्रह्मा की मरीचि के पत्नी। ब्रह्मा के एक पुत्र मरीचि थे, महर्षि मरीचि, तो उनकी पत्नी का नाम था धर्मवर्ता। तो धर्मवर्ता को जो है मरीचि ने श्राप दे दिया था। श्रापित होकर के धर्मवर्ता जब श्रापित हो गया और जब उनको अनुभव हुआ कि हमें श्राप मिल गया है और श्राप हम भोग रहे हैं, तो वो जो है ब्रह्मा जी से स्तुति किए कि महाराज, इसलिए कि वो ऋषियों में ब्रह्मा जो थे और ब्रह्मा के पुत्र थे मरीचि, तो उन्होंने ब्रह्मा को ध्यान किया और बोले कि महाराज जो है हमारे पति के द्वारा जो हमें श्राप मिला है उससे आप हमको मुक्ति दिलवाइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा है कि ऋषि का श्राप खाली नहीं जाता है, श्राप तो भोगना पड़ेगा, इसके लिए तुम भगवान विष्णु का स्तुति करो, उनका ध्यान करो, वही मुक्ति करेंगे। तब उसने जो है भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु बोले कि ऋषि का श्राप खाली नहीं जाता है, जब समय आएगा तो तुमको हम अपने चरण के नीचे रखेंगे, पैर के नीचे, तुम्हारा उद्धार होगा। वही गयासुर के ऊपर जो है भगवान ने धर्मशिला को धर्मपुरी से मंगवा करके गयासुर के ऊपर रखा, और रखने के बाद तब भगवान ने अपने चरण को उसके ऊपर रखा, जिससे कि वो धर्मशिला का भी उद्धार हुआ और गयासुर का भी उद्धार हुआ। और भगवान के चरण के ऊपर जो हम अपने मरे हुए पूर्वजों को पिंडदान देते हैं, जिससे हमारा 7 गोत्र का उद्धार होता है, यह हमारा सनातन का मान्यता है। तो ये इसी संदर्भ में है कि झारखंड में जो कोलाहल पर्वत है, तो उसका क्या महत्व है? कोलाहल पर्वत जो है कहानी, कोलाहल पर्वत वो हमारे कुल देवी है। ये गयावासी जितने हम सब हैं हमारे कुल देवी है वो। अच्छा। तो इसलिए उसका महत्व बहुत ज्यादा है। और कोलाहल पर्वत के ऊपर ही गयासुर राक्षस बैठ करके और वो जो है तप कर रहा था। अच्छा। जैसा कि शास्त्रों में बतलाया है, पंचक क्रोशम गया क्षेत्रम क्रोशम एकम गयासिर जी। तो 5 क्रोश के अंदर उसका शरीर था, 1 क्रोश के अंदर उसका सर था। तो उस पर्वत के ऊपर बहुत विशाल काय पर्वत है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर पर अभी झारखंड में है। तो उस पर्वत के ऊपर वो बैठ करके अपना तप करता था, और वहीं से उसने पहला वरदान भगवान से प्राप्त किया कि जो अधम से अधम भी पापी हो,
हमारे को दर्शन करे और दर्शन करने से ही उसको मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने ये वस्तु बोल दिया था। तो एक समय ऐसा आया कि पूरा जमपुरी खाली पड़ गया। सब लोग उसको दूर से, एक तो विशाल काय राक्षस उतना ऊपर विशाल पर्वत के ऊपर बैठा था, दूर से ही लोग दर्शन करते थे और सब स्वर्ग को जाने लगे जी। तो भगवान के पास जो है जमराज पहुंचे, बोले कि महाराज जो है गयासुर नाम का एक राक्षस है जिसको आपने ऐसा वरदान दिया है, वो वरदान से जो है जो लोग उसका दर्शन करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त हो जाता है। तो जमपुरी तो खाली पड़ गया। तब भगवान को जो है ध्यान किए, बोले कि ये तो गलत है, तो इसके लिए जो है ऐसा करो कि ब्रह्मा जी को बुलाओ। और ब्रह्मा जी को बुला करके उन्होंने कहा कि गयासुर हम विष्णु भक्त है, हमारा भक्त है और बहुत जो है सात्विक है, इसलिए जो है आप लोग उसके पास जाइए और बोलिए कि भगवान का आदेश है कि तुम अपना शरीर दान करो और तुम्हारे शरीर के ऊपर लोग हम सब देवता लोग बैठ करके यज्ञ करेंगे। तब वही जो है ब्रह्मा जी गए और गयासुर को बोले कि गयासुर तुम शरीर अपना दान करो, इसलिए कि तुम्हारा शरीर तप करने से इतना पवित्र हो गया है कि इस पृथ्वी पर कोई स्थान नहीं है जितना तुम्हारा शरीर पवित्र है, इसलिए तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करना है। तब उसने शरीर दान किया, उसी के ऊपर यज्ञ हुआ। यज्ञ के पश्चात जो है भगवान ने जो है उसको स्थिर रहने को बोला। वो बोला कि ऐसे नहीं, जब आप स्वयं आएंगे तब हम स्थिर। तब जो है भगवान आ करके अपने चरण पर। तो इसी में आगे मेरा सवाल है कि गयासुर राक्षस जिनके नाम पर गया का नाम पड़ा है, तो उन्होंने भगवान विष्णु से क्या वरदान मांगा? गयासुर राक्षस ने वरदान मांगा एक पिंड और एक मुंड। अच्छा। पिंड जो अभी हमारे जो सनातन के लोग जो मान रहे हैं अपने पूर्वजों का पिंडदान जो गया में करने के लिए आते हैं जी। वो पिंडदान जो करते हैं वो, और मुंड जो है शमशान में जो अपने बॉडी को ले जाते हैं अपने मरे हुए परिजन को, उसको मुंड बोलते। तो गयासुर ने भगवान के किस रूप में आने के लिए निवेदन किया और क्यों किया? भगवान से उसने जो है, भगवान का 1000 स्वरूप है, तो भगवान जब उसके यहाँ ब्रह्मा जी बोले तो गयासुर बोला कि जब स्वयं भगवान आएंगे तब जो है हम स्थिर होंगे। तो उन्होंने अपने शरीर से जो है अनेक रूप जो विष्णु का है वो दिए, लेकिन वो कहा कि ये नहीं चाहिए हमको, शंख चक्र गदा पद्मधारी जो गदाधारी विष्णु का स्वरूप है 4 भुजा वाले, उस रूप में जब भगवान आएंगे तभी हम स्थिर होंगे। तब भगवान उसी रूप में आए हैं यहाँ के। तो स्थिर होने के लिए भगवान ने कौन से 2 वरदान मांगे? भगवान से मतलब गयासुर ने कौन से 2 वरदान मांगे? पिंड और मुंड। पिंड और मुंड, ठीक है। तो क्या ये सही है कि यहाँ हर रोज पिंड और मुंड का दान होता है? जी, पिंडदान यहाँ कभी आज तक बंद नहीं हुआ। अच्छा। अभी कोरोना काल में भी पूरे भारत क्या विश्व में सभी मंदिर देवस्थल बंद था जी। और आवागमन भी नहीं था, ट्रेन वगैरह भी बंद था, तो यहाँ लोग आएंगे क्या पिंडदान करने, पूजा पाठ चल रही थी जी। तो उसी दरमियान हमारे समाज के, हम पंडा समाज सब लोग बैठ करके एक निर्णय किया कि आज तक के ये वरदान गयासुर का है, ये बंद नहीं हुआ है और इसको बंद नहीं होना चाहिए। आज जो भी विपदा से पूरे विश्व जो है ग्रसित है, आगे कोई और नया जो है समस्या न हो, इसलिए जो है हम सभी गयावाल पंडा समाज जो है अपने पूर्वजों का, मरे हुए पूर्वजों का पिंडदान जो है 1-1, 2-2 व्यक्ति करके और 3 महीना तक उसको चालू रखा, इसको बंद नहीं होने दिया। तो जैसे वायु पुराण में 7 गोत्र को पिंड देने के बारे में जो लिखा है, थोड़ा इसके बारे में भी, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डाल देंगे। 7 गोत्र में जो है पिता कुल होता है, अपने पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी। हाँ। उसके बाद पिता कुल, माता कुल, माता कुल में अपने ननिहाल पक्ष हो गए, नाना नानी परनाना वृद्ध परनाना, नाना परनाना वृद्ध परनाना, नानी परनानी वृद्ध परनानी, उसमें सब लोग आ गए, मौसा, ये मामा मामी सब लोग आ गए। उसके बाद जो है भगनी बोलते हैं। भगनी का मतलब हुआ कि जो है जो करता है उसके अपना सगा बहन अगर चले गए वो, या पिताजी का बहन हुआ या माता जी का बहन जो है मौसी, वो सब भगनी में ही आते हैं। तो ये हो गए। तो उसके बाद भारजा नाम स्त्री, स्त्री में जो है हमारे सास ससुर भी जो गए हैं तो उनको भी हम कर सकते हैं। अच्छा। और बाकी सगा संबंधी, इष्ट मित्र, ये सब जो है आ जाते हैं 7 गोत्र में। जैसे विष्णुपद मंदिर में कितने स्थानों पर पिंड देने का महत्व है और इनमें कौन से मुख्य
देखिए, गया में पिंडदान का जो है स्थान अभी वर्तमान समय में 54 स्थान है, अच्छा। जो कि यहाँ से आप मान लीजिए कि करीब 20 किलोमीटर के अंदर, 25 किलोमीटर के अंदर ये 54 स्थान है। अच्छा। जिसमें प्रमुख स्थान ये विष्णुपद मंदिर है, और विष्णुपद परिसर में ही 19 स्थान है श्राद्ध स्थान। 19 स्थान में जो है ये एक 18 स्थान जो है ये परिसर मंदिर के गर्भगृह के बाहर में है, परिसर में ही है, गर्भगृह के बाहर है। और गर्भगृह के अंदर जो है प्रमुख स्थान भगवान का चरण है, वहाँ पिंडदान देने का जो है विशेष महत्व है। इसलिए कि विष्णु चरण में जो पिंडदान कर दिया, चरण का महात्म है ये यहाँ इसलिए कि अगर हमारे से अपने शरीर से या हमारे बुद्धि से कोई गलत बात, गलत कार्य हो गया है, तो हम अपने घर के गार्जियन अगर हम पर बहुत नारुष्ट है, या हमारे कोई शिक्षक हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे उनके सामने कोई गलत हमने बोल दिया, कुछ कर दिया, तो वो नाराज हो गए। तो कोई भी नाराज हो गए तो हम उनके पैर पकड़ेंगे तो वो हमको क्षमा कर देंगे। तो गया जी भगवान का चरण वो है, यहाँ आकर के जो चरण को स्पर्श कर लिया और जो अपने सर को उनके चरण में रख दिया, उनके सारे कर्म को वो जो है, गलत कर्मों को जो है वो क्षय करते हैं और उसको जो है सदगति के लिए वरदान देते हैं। तो जो आपके पूर्वज जो थे, जैसा कि हम जानते हैं 14 गोत्र से उनकी उत्पत्ति हुई, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि गयासुर के ऊपर जब यज्ञ हुआ, तो कोई भी यज्ञ जो होता है, चाहे बड़ा यज्ञ करे या छोटा यज्ञ, यज्ञ के अंदर जो है ये ऐसे तो ये श्राद्ध में आप लोग बोलते हैं, षोडश श्राद्ध में भी गया श्राद्ध बोलते हैं इसको, लेकिन ये पितृ यज्ञ है। पितृ यज्ञ इसलिए है कि यहाँ सपत्निक श्राद्ध जो है, श्राद्ध वो करने का विधान है। जिनके पत्नी है तो वो सपत्निक बैठ सकते हैं, वो अधिकार गया में दिया है। और वो भी बैठेंगे तो दाहिने बैठेंगे। पत्नी जिनका भी है वो वामांगी होती है। अच्छा। बाकी स्थान उनका जो है वामा तरफ होता है, लेकिन ये यज्ञ, हवन, कन्यादान, यज्ञोपवीत, मुंडन बच्चे को करते हैं, तो उस समय में जो है वो दाहिने बैठती है और दाहिने उनको बैठना चाहिए। अच्छा। ये जो है यज्ञ का प्रमाण है। तो ये पितृ यज्ञ है यहाँ। और पितृ यज्ञ में जो है, जब यज्ञ का संपन्नता होता है, कब, चाहे आप छोटा यज्ञ करें, अगर कोई मृतक श्राद्ध भी करते हैं तो वो भी यज्ञ हुआ। तो मृतक श्राद्ध में जो है, या यज्ञोपवीत करें, मुंडन करें, शादी करें बच्चे का, ये सब यज्ञ में अगर ब्राह्मण नहीं खाया, ब्राह्मण का जूठा नहीं गिरा, समाज का जूठा नहीं गिरा, तो वो यज्ञ संपन्न नहीं होता है जी। तो इसलिए ब्रह्मा जी जो है इस पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण थे सभी को आह्वान किए कि यज्ञ संपन्न करने के लिए ब्राह्मण को जो है दान दक्षिणा देना है, तो आप आइए, पधारिए और जो है संपन्नता का हमको वचन दीजिए और दान दक्षिणा ग्रहण कीजिए। तो कोई भी ब्राह्मण यहाँ दान लेने के लिए उपस्थित नहीं हुए। तब जो है ब्रह्मा जी भगवान से सवाल किए कि भगवान, ऐसा है कि यज्ञ संपन्न कैसे होगा जब कोई ब्राह्मण उपस्थित नहीं हुए। तो भगवान बोले कि महाराज, ऐसा है कि आप तो स्वयं सृष्टि करता है, तो इसके लिए आपको क्या सोचना है। तब ब्रह्मा जी जो है 14 कुशा रख करके, और हमारे पूर्वज को 14 गोत्र से उन्होंने मानस पुत्र उत्पत्ति किया, जिसका प्रमाण वायु पुराण में है, अग्नि पुराण में है। ब्रह्मश्च कल्पितान विप्रान हव्य कव्य दिनार्चय तय तुष्टा तोषिता सर्वे पितृ भी सहदेवता। तो ब्रह्मा के कल्पना के द्वारा जो ब्राह्मण उत्पत्ति हुए, उस ब्राह्मण को जो है ब्रह्मा जी ने यज्ञ का भी दान दक्षिणा दिया। और उसके बाद यज्ञ के बाद जो है हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने सवाल किया, जब ब्रह्मा जी जाने लगे देवलोक को, तो बोले कि महाराज, आज अब हमारा सृष्टि आपने कर दिया है, आगे मेरा जो है वंश चलेगा सृष्टि के अनुसार, तो उसका जो है व्यवस्था कैसे होगा। काफी दान ब्रह्मा जी ने दिया था, जो है कामधेनु गाय दिया, नदी दूध घृत और मधु का नदी दिया, अन्न का पहाड़ दिया, स्वर्ण का पहाड़ दिया, काफी दिया। तो हमारे पूर्वजों ने ये जो है उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि गया में जो है, जो अपने पूर्वजों को पिंडदान करने आएंगे, तो श्राद्ध के पहले भी आपसे वो वचन लेंगे और आपके आज्ञा के अनुसार वो श्राद्ध करेंगे संपन्न,
और श्राद्ध के बाद संपन्नता का आपसे आज्ञा लेंगे। जब आप बोलेंगे कि आपका श्राद्ध संपन्न हुआ, तब उनका संपन्न होगा, और इसके लिए जो दान दक्षिणा देंगे वही आपका जो है वो आगे का आधार होगा। दूसरा, ये विष्णु चरण का सेवा, ये भी आपको विष्णु चरण का सेवा भी करना है, इसलिए कि ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण हुए वैष्णव हैं, तो भगवान विष्णु का सेवा भी उनके द्वारा जो है उसी समय से किया जा रहा है। और आने वाले तीर्थयात्रियों का श्राद्ध कर्म भी, आशीर्वाद सुफल भी हमारे पूर्वज के द्वारा जो होते आ रहा है, आज भी वही व्यवस्था है और यहाँ की व्यवस्था भी है। किंवदंती है कि यहाँ भगवान राम और माता सीता भी आए थे राजा दशरथ के पिंडदान के लिए। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। और जो 5 साक्षी थे, जी हाँ, भगवान रामचंद्र जब वनवास से लौट रहे थे जी। तो ऐसा भी पुराणों में लिखता है कि जिनके पितृ लोग गुजर गए और वो गया में आकर के अगर उनके निमित्त कुछ भी नहीं किए, ऐसा कहता है कि अगर कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो आकर के दक्षिण मुख खड़ा होकर के और अपने पितरों के लिए तुम रो दो, तब भी तुम्हारे पितृ का उद्धार है। फल्गु में आकर के पैर रख देने से ही पितृ को मुक्ति मिलता है। सुने कि नहीं, ये भी वरदान है। तो वो किसके लिए? जिसके पास कोई साधन, कोई व्यवस्था नहीं है। तो और अगर कुछ भी नहीं किए, गया से आके वापस चले गए, तो वो जो है श्रापित कर देते हैं हमारे पितृ लोग, ऐसा भी लिखा है। तो इसलिए राजा दशरथ तो वो जो है ज्ञानी थे। जब भगवान रामचंद्र वनवास से लौट करके गया से जा रहे थे, तो दशरथ जी का आकाशवाणी हुआ कि पुत्र तुम गया से जा रहे हो तो हमारा पिंडदान करके ही जाओ। तो भगवान जो है वनवासी थे, वो बोले कि महाराज आपका आज्ञा का पालन किया जाएगा, लेकिन हम तो वनवासी हैं, मेरे पास तो कोई साधन है नहीं, व्यवस्था करते हैं तो श्राद्ध करेंगे। तो यही फल्गु नदी के उस तट पर जो है माता सीता बैठ गई और नित्य क्रिया अपना स्नान पूजन के लिए वो करने लगी। इसी बीच भगवान राम और लक्ष्मण जो है शहर की ओर चले सामान के लिए। तो ऐसा भी शास्त्र कहता है कि द्वापर त्रेता में जो है सभी के पितृलोक स्वयं हाथ में पिंड लेते थे आकर के। तो जब सीता जी स्नान वगैरह कर करके और रेती का पिंड बना करके वो जो है गौरी गणेश बनाना चाह रही थी कि बना करके हम गौरी गणेश का पूजन करें, तो रेती का पिंड बना करके जैसे ऐसे रखती थी, उस वैसे ही नीचे से काला हाथ आता था और पिंड को लेकर चला जाता था। 3 बार ऐसा हुआ। तो सीता महारानी ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं, आप क्यों मेरे पूजन में विघ्न कर रहे हैं? तो दशरथ राजा का जवाब आया कि मैं तुम्हारा ससुरा जो राजा दशरथ हूँ, और श्राद्ध जो ये का मध्याह्न काल जो होता है, तो मध्याह्न काल में श्राद्ध का विशेष महत्व बतलाया है। तो जो तुम रेती का पिंड रख रही हो, इसी पिंड को लेकर के हम स्वर्ग को जा रहे हैं, इसलिए कि मध्याह्न हो रहा है। तो सीता महारानी ने बोला कि ऐसा है महाराज कि पिंड देने का अधिकार तो पुत्र का है, तो ये हम तो पुत्र वधु हैं। वो बोले कि तुम हमारे गोत्र में हो, इसलिए पुत्र और पुत्र वधु में कोई फर्क नहीं है, तुम जो दे रहे हो श्रद्धा का नाम श्राद्ध है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमको बहुत कुछ चाहिए, श्रद्धा से जो भी दिया उसी को लेकर के हम स्वर्ग को जा रहे हैं। तो उसी रेती का पिंड लेकर के वो स्वर्ग को चले गए। तो सीता महारानी तो जगत जननी थी, वो तो सब जान रही थी, फिर भी उन्होंने जो है कहा कि भगवान आएंगे, सवाल करेंगे, आवाहन करेंगे, उनके पिता का हाथ नहीं आएगा तो हमसे सवाल करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने 5 को साक्षी रखा, गौ, ब्राह्मण, तुलसी और अक्षयवट को, फल्गु को। 5 में 4 ने अपने स्वार्थ बस झूठा बोला, मिथ्या बोला कि जो है हमने नहीं देखा। गाय को अगर पिंडदान भगवान करते, जौ का आटा का या हविष्य का, चावल का खीर बना करके या खोवे का कुछ भी पिंडदान करते, तो गाय को पिंड खाने का यहाँ 2 ही प्रमाण है, चाहे तो जल में पिंड प्रवाहित कीजिए या गाय को खिलाइए, तो वो गाय खाती। दूसरा चीज उनको मिला नहीं तो उन्होंने बोल दिया कि हमने देखा। ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिला, सीता जी ने ऐसे रेती रख दिए, तो ब्राह्मण भी जो है सोचे कि भगवान रामचंद्र राजा है, श्राद्ध करते तो दान दक्षिणा मिलता, तो उन भी बोल दिए कि हमने नहीं देखा। बाद में जो है फल्गु को पूछा तो फल्गु भी जो है ना बोल दिया, इसलिए कि फल्गु को विशेष कोई महत्व मिला नहीं, तो फल्गु भी ना बोल दिए। इसके बाद जो है ये
तुलसी के पत्ता को पूछा, तुलसी भी ना बोल दिए। तब जो है अक्षयवट, जहाँ अभी लास्ट श्राद्ध होता है, मोक्ष वड़ भी, उसको मोक्ष वृक्ष भी कहते हैं अक्षयवट को। अक्षय वट उसका नाम है, जिसका कभी नाश नहीं हो, जिसका कभी क्षय नहीं हो, उसी का नाम अक्षयवट है। तो वो अक्षयवट के नीचे जो है कभी भी दान पुण्य और श्राद्ध करने का, उसका जो है कभी नाश नहीं, शास्त्रों में बताया। तब सीता जी ने अक्षयवट से पूछा। अक्षयवट जी ने कहा कि हाँ, हमने माता सीता को श्राद्ध करते देखा है, और ये जो है, तब सीता जी ने उनको वरदान दिया कि आपके नीचे जो दान पिंडदान अपने पूर्वजों का निमित्त करे, उसका कभी नाश नहीं, क्षय नहीं। ये प्रमाण है। तो जैसा आप जानते हैं, हमने जैसा सुना है कि विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण राहिनी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया, हम लोग जैसा पढ़ते हैं। तो आपके हिसाब से सनातन धर्म में की रक्षा में उनका कितना योगदान था? बहुत योगदान रहा है। महारानी अहिल्याबाई के ऊपर जब अताताइयों का हमला हुआ, मुस्लिम लोगों का हमला हुआ उनके ऊपर, तो वो तो पहले उनके पति और पुत्र सब लोग चले गए थे। वो काफी विक्षिप्त हो गई थी। जो है ये होने के बाद जो है वो अपने, जब हमला भी उनके ऊपर हुआ, तब वो बाद में जो है अपने पूरे संपत्ति पर जो है बेलपत्र छोड़ करके और शिवार्पण कर दिए, जिसके उस संपत्ति से उन्होंने काफी धर्म स्थलों का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण, मंदिरों का निर्माण करवाया। बहुत धार्मिक कार्य उन्होंने किया। इसके लिए तो बहुत बहुत जो है महारानी को जो है भगवान उनके आत्मा को शांति दे, ये पूरा प्रमाण है उनके पक्ष में। लेकिन हमारे विष्णुपद गया के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता है। थोड़ा यही एक शंका का विषय और सवाल होता है। तो मंदिर प्रांगण में जो आकाश गंगा है, उसके बारे में हमारा कुछ ज्ञानवर्धन करेंगे? हाँ, मंदिर के जो है पूरब साइड से जो गर्भगृह में आप प्रवेश करते हैं जी, तो उसमें एक आकाश गंगा गिरती है। वो आकाश गंगा को जो है आप प्राप्त करते हैं, तो वो स्वर्ग को प्राप्त जल जो है, आकाश से जो जल आ रहा है, तो उस जल को जो है चरणामृत के रूप में आप लेते हैं, तो हमारे को जो है गति प्राप्त होता है, सदगति प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मंदिर में जैसे कितने प्रकार का श्रृंगार होता है और कब कब होता है? 4 आरती यहाँ सुबह 5 बजे जो है मंगला आरती है। अभी 12 बजे जो है, ये 12 से 2 के बीच में मध्याह्न भोग है, कच्ची भोग लगता है। सुबह जो है पंचामृत स्नान है, और उसके बाद मेवा और खोवा का जो है नैवेद्य लगता है सुबह, फल का। इस समय मध्याह्न भोग में जो है भगवान को चावल है, पूड़ी है, हलवा है, पकौड़ी है, जो भी 56 प्रकार का भोग होता है वो लगता है। फिर 5 बजे शाम में जो है सायन आरती है, उस समय भी भगवान को पेड़ा प्रसाद का भोग लगता है। फिर रात में जो है शयन आरती है, तो शयन आरती के समय जो है भगवान को पूड़ी है, मीठा है, वो सब जो है पकवान वगैरह और मेवा वगैरह, ये सब फल वगैरह का भोग लगते, फिर भगवान के आरती करके शयन कराया जाता है। और जैसे आरती मुझे श्रृंगार जो करते हैं, तो वो कब कब होता है और किस किस चीजें से होता है? श्रृंगार जो है ये तो रात में ही होता है। जब सायन आरती हो जाती है, उसके बाद भगवान का चरण का स्पर्श बंद हो जाता है आम जन के लिए। सिर्फ वहाँ पुजारी ही उनके स्पर्श और पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आम जन के लिए जब बंद हो जाता है, तो उसी समय उनका श्रृंगार जो है चरण के ऊपर, वो जो हमने पहले बतलाया 11 चिन्ह है, तो वो मल्यागिर चंदन दे के चरण के ऊपर और कुमकुम से 11 चिन्ह का श्रृंगार किया जाता है। बाद में तुलसी फूल से भी श्रृंगार होता है। अगर किसी भक्त का इच्छा हुआ कि हम जो है मेवा का श्रृंगार करें, तो मेवा का भी करते हैं। फल का इच्छा हुआ तो फल का करते हैं। फूल का इच्छा हुआ तो फूल के किए वो श्रृंगार चलता है। तो अभी भारत सरकार ने घोषणा की है कि विष्णुपद कॉरिडोर बनेगा, तो आपके हिसाब से कैसा है? मतलब ये अच्छा है, इसकी कुछ मतलब फायदे बता सकते हैं, या कुछ नुकसान भी हो सकता है? कॉरिडोर के लिए तो हमने ही जो है सवाल किया था। आपके माननीय वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण जी आए थे अपने पिता और माता के साथ, तो हमने ही उनसे सवाल किया था। तो कॉरिडोर के लिए उन्होंने जो है आदेश दे दिया और जो है उसको पारित कर दिया लोकसभा में। अब रह गई बात कि कॉरिडोर बनने से आने वाले यहाँ तीर्थ यात्रियों को जो है काफी लाभ मिलेगा।
इसलिए लाभ मिलेगा कि यहाँ जाम की समस्या जो हो जाती है 15 दिन, तो आम जन, यहाँ के जनता भी उससे काफी प्रभावित होता है और यात्री लोग को भी कष्ट होता है अपने तीर्थ स्थान और वेदियों पर जाने आने में। सुबह निकले तो फिर पूरा दिन उनको उसी जाम में पड़ जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो उनके व्यवस्था को और उनके सुविधा को देखते हुए हमने जो है ये मांग किया माननीय वित्त मंत्री जी से, और उन्होंने स्वीकार किया। तो ये सुविधा तो आम जन के लिए है और आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए है, हमारे लिए भी है। और जो सुविधा बने, भारत सरकार से भी मेरा यही आपके माध्यम से निवेदन होगा कि विष्णुपद आने वाले जो प्रमुख 2-3 मार्ग है, वहां से बोध गया से आने के लिए जो एक मार्ग है विष्णुपद, दूसरा जो है स्टेशन से जो मार्ग समाहरणालय होते हुए जो कोईरीबारी नौवागढ़ी होते हुए चांदचोरा जो एक मार्ग आ रहा है वो, या दूसरा जो है वहां से सर्किट हाउस से जो आ रहा है एयरपोर्ट होते हुए ये मार्ग। तो ये 3-4 मार्ग, और फल्गु पर जाने के लिए मेन जो अभी संकीर्ण गली है उसके विकास, उसका जो है चौड़ीकरण, ये सब कर करके और आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए विशेष रूप से यहाँ जो रोड पर जो गाड़ी वगैरह लगा देते हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय शहरवासी को भी दिक्कत होता है और उनको भी दिक्कत होता है। तो उसके लिए एक बहुत बृहद रूप से जो है गाड़ी पार्किंग का भी व्यवस्था, इसलिए कि पितृपक्ष में 1000-2000 की संख्या में बड़ी गाड़ी आती है, छोटी गाड़ी 4-5 हजार की संख्या में आती है। तो इसको भी देखते हुए एक जो है बड़ी पार्किंग का भी व्यवस्था, और वो भी मंदिर के सटे हुए, ज्यादा लंबा नहीं, कि वो वहाँ अपने गाड़ी को पार्क करें और वहाँ से अपने सामान को लेकर के अपने निवास स्थान तक, पंडा के स्थान तक वो आवे और उसमें अपने को रुके और निवास करें। जाते जाते एक दो और सवाल है बाबा, तो श्रद्धालु जो पिंडदान के लिए आते हैं तो डायरेक्ट मंदिर में आ जाते हैं, या वो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं फोन के थ्रू या ऑनलाइन, कैसे करते हैं? देखिए, यात्रालु लोग डायरेक्ट जो है यहाँ मंदिर में जिनको जानकारी नहीं है वो आ जाते हैं, लेकिन जो है यहाँ जितने भी भारत के अंदर जो भी अपने राज्य है, हर राज्य जो है यहाँ अपने तीर्थ पुरोहित, हम जितने पंडा समाज हैं यहाँ जो दयावाल बोले जाते हैं ब्रह्मकल्पित, उनके पूर्वजों ने एक व्यवस्था बना करके रखा है कि ये सिंध के हैं, तो ये पंजाब के हैं, ये नेपाल के हैं, ये गुजरात के हैं, ये बंगाल के हैं, ऐसा व्यवस्था बना हुआ है हमारे यहाँ। तो उस मुताबिक उनका संपर्क आज से नहीं, हजारों साल से उस क्षेत्र के लोगों से है। अच्छा। जितना पीढ़ी नई पीढ़ी आ रही है उनको भी जानकारी रहती है कि हमारे क्षेत्र के कौन पंडा है। तो जब ये मोबाइल वगैरह का युग नहीं था तब लोग पत्राचार करते थे, पत्र के द्वारा हमको बतलाते थे कि हम आने वाले हैं, इतने लोग आने वाले हैं, इसका व्यवस्था आपके द्वारा हमको रहने का, खाने का, ये सब होना चाहिए, वो होती थी। आज डायरेक्ट मोबाइल से बात होती है कि हम फलाने ट्रेन से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, अपने वाहन से आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में समय पर जो है ये श्राद्ध के बीच में आते जाते भी अपने क्षेत्र में अपने जजमान के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, उनके यहाँ रुकते हैं और उनसे संपर्क करते हैं। तो आगे भी क्षेत्र में जो लोग आने वाले हैं उसका भी जानकारी लेते हैं। तो ये मेरा जो है बना हुआ सिस्टम है और उसके तहत वो लोग आते हैं। और इस पूरे मेला में जो अभी पितृपक्ष का मेला हुआ आने वाला जो है, उसमें जो भी मेला होने वाला होता है उसका जो है 70% मेला का व्यवस्था हमारे ग्यावाल समाज के लोग ही करते हैं। इसलिए कि हम अपने आवासन में उनको जगह देते हैं, रुकने का, खाने का, श्राद्ध का व्यवस्था तो हमारा कर्तव्य ही है। और बाकी सारा व्यवस्था भी उनको हम देते हैं। अपने मकान से ज्यादा हुआ तो हम भाड़े का मकान लेकर के उनको रखते हैं। अच्छा। ये सारी व्यवस्था परंपरा से हमारा उनका जो सिस्टम है गुरु और शिष्य का, तो वो जो बना हुआ वो चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है। तो और बाकी प्रशासन जो कमी बेसी है, जिला प्रशासन का जो काम है, सफाई है, बिजली है, लाइट है, रोड है, मरम्मत है, ये सब कार्य जो है जिला प्रशासन के द्वारा। और अगर जगह का कमी पड़ा तो हम लोग जिला प्रशासन से भी सहयोग लेते हैं। वो भी हमको जो है स्कूल है, कॉलेज है, ये सब व्यवस्था जो है हमको देते हैं यात्री को रखने के लिए।
तो ये सब पंडा के ही जो है निर्देशन में ये सब कार्य होता है। तो एक आखिरी प्रश्न है पंडित जी, जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो उसमें दान का बहुत महत्व है। लोग सोना चांदी गाय काफ़ी चीज़ें दान में करते हैं, तो जिनके लिए संभव है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जो गरीब हैं या मतलब लोअर मिडिल क्लास भी होते हैं जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको तो करना है, तो उनके लिए फिर कैसे करते हैं? देखिए, दान का कोई प्रमाण नहीं है जी। 16 दान बतलाया है, तो 16 दान में गौदान, सिजिया दान, सोना दान, चांदी दान, अन्न दान, वस्त्र दान, सवारी दान, दान तो इतना बतलाया है कि आज के समय में सभी लोग से संभव नहीं है। नहीं सुने कि नहीं, संभव है भी तो समय नहीं है कि इतना व्यवस्था वो कर सके। जी। करने वाले ऐसे नहीं है, आज भी जो है ऐसे जो है 200-400 फैमिली आते हैं पितृपक्ष में कि जो वो 17 दिन का काम करके और सब कुछ प्रत्यक्ष दान करते हैं। ज्यादा करे, जो छोटा करे, बड़ा करे, जो करे सब प्रत्यक्ष करते हैं, तो वो करने वाले भी हैं। और जिसके पास नहीं है तो दान का कोई जो है फिक्स नहीं होता है और कोई पैकेज नहीं होता है। आज के समय में कुछ लोगों ने इस तीर्थ को बदनाम करने के लिए अनेकों जगह पर जो है ऑफिस और ये सब वेबसाइट्स के माध्यम से पैकेज निकाल करके और उसको प्रचार कर रहे हैं, जबकि इसका कोई पैकेज नहीं। दान जो है श्रद्धा का होता है और श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है, और श्रद्धा से जो दिया वही दान होता है, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। हम ग्यावाल यहाँ बैठे हैं आपके सेवा के लिए, और आप जो श्रद्धा से दे रहे हैं उसको स्वीकार करते हैं। और जो है देने वाले लोग जिनका श्रद्धा है, जब वो आए हैं गया में तो देने के लिए ही आए हैं और वो देते हैं, हम स्वीकार करते हैं। एक और सवाल आ जाते हैं, जैसे हम लोग मिथिला के हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं कि पति पत्नी दोनों, जैसे अगर मेरे दादाजी का डेथ हो गया या कुछ हो गया और मेरी मान लो नानी वगैरह नानी हैं, तो क्या मेरे माँ बाप या मतलब जैसे मतलब पति के ये मृत्यु हो चुकी है पिताजी की या माताजी की, और पत्नी के माता पिता भी हैं, तो क्या वो लोग पिंडदान कर सकते हैं? जैसे हमारे यहाँ कहते हैं नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो सब अपना देशाचाल पूरा व्यवहार होता है, शास्त्र नहीं कहता है। शास्त्र कहता है कि जब हमारे पिताजी गुजर गए तो मेरा पहला अधिकार हो गया गया करने का। उस बीच में जो हमारे और परिवार सगा संबंधी गए उनको हम दे सकते हैं, नहीं गए तो नहीं देंगे। उनके लिए हम अपने कार्य को रोक करके रखें, ऐसा कहीं शास्त्र जो है नहीं करता है। और जो है अगर पिताजी गुजर गए तो पुत्र का पहला अधिकार होता है अपने पिता को श्राद्ध करने का। माता जी जीवित है तो माता जी के साथ भी आकर के वो करते हैं, जैसा कि भगवान रामचंद्र जो है अपने तीनों माताएं के साथ आए, धर्मराज आए अपने माता के साथ आए, तो ये सब में ऐसा कहीं जो है शास्त्र निषेध नहीं करता है। पंडित जी, आपके व्यक्तित्व और विचारों से मैं काफी प्रभावित हूँ। आपने मतलब हमारा काफी ज्ञानवर्धन किया। आपके हम सदा आभारी रहेंगे कि आपने हमें मेरे शो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही कई सारे वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।